बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ फरहान अवान और आज हम बात करेंगे कौन सा इंक्यूबेटर बेस्ट इंक्यूबेटर है फॉर पैरेट एक्स। मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आ रही होते हैं जिसके अंदर वो यही सवाल बार बार पूछ रहे होते हैं कि कौन सा इंक्यूबेटर बेस्ट इंक्यूबेटर है फॉर पैरेट एक्स। और काफ़ी लोग हैं जो चाइना के इंक्यूबेटर ले चुके हैं और उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंक्यूबेटर जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में आते हैं। एक जो होता है पोल्ट्री बेस होता है और एक जो होता है एक्सोटिक पैरेट्स में आता है। तो जो चाइना के इंक्यूबेटर्स होते हैं वो पोल्ट्री बेस बने हुए होते हैं और उन इंक्यूबेटर के अंदर कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड हो रही होती है, जिसकी वजह से जो अंदर का जो ऑक्सीजन होता है वो बर्न होना शुरू हो जाता है और जो अंडे होते हैं वो डेड इन शेल होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं हो रहा होगा और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मेंटेन हुआ होगा तो अंदर के जो अंडे के अंदर एम्ब्रायो होगा वो डेड इन शेल होना शुरू हो जाएगा। अब जो ब्रांडेड इंक्यूबेटर है जैसे आर्कॉम हो गया, ये पैरेट रिसर्च बेस बने हुए होते हैं। स्पेसिफिकली पैरेट एक्स के लिए डिजाइन किया गया होता है इनको, क्योंकि जो आर्कॉम मशीनें हैं जब आप उसके अंदर अंडे रख देते हैं तो उसका काम ये होता है कि एक टेम्परेचर को वो मेंटेन करता है। टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद वो थोड़ी देर के लिए बंद होता है, जिसकी वजह से जो बाहर की ऑक्सीजन होती है वो फैन के जरिए अंदर लेकर आता है, उसको सर्कुलेट करता है, उसके बाद दोबारा हीटिंग प्रोसेस शुरू करता है, जिसकी वजह से जो अंदर का जो ऑक्सीजन होता है वो मेंटेन रहता है। और इसी टेक्नोलॉजी की बेस पे ये इंक्यूबेटर चाइना इंक्यूबेटर से एक्सपेंसिव होते हैं और इन इंक्यूबेटर का खर्चा एक दफा का ही होता है। अगर आप एक दफा ये ब्रांडेड इंक्यूबेटर खरीद लेते हैं तो आपके सालों की छुट्टी है। मेरे पास ऐसे भी इंक्यूबेटर पड़े हुए हैं आर्कॉम के जो 6-6 साल से चल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर कोई इक्विपमेंट खराब हो जाता है तो उसका इक्विपमेंट हम रिप्लेस कर लेते हैं और मशीन तो चलती रहती है। ये एक दफा का ही खर्चा है और ये मशीन जो है कम से कम भी 25 वाट कंज्यूम करती है। जब इसको हम ऑन करते हैं, जब ये टेम्परेचर मेंटेन कर रही होती है तब ये 35 वाट लेती है और जब टेम्परेचर मेंटेन कर लेती है उसके बाद ये 25 वाट कंज्यूम करती है। पहली बात, इसका बैकअप बनाने में हमें आसानी है। अगर हम एक 100 एम्पियर की बैटरी इसके साथ लगा देते हैं तो ये 2 दिन का बैकअप देगी। और मशीन का साइज छोटा है, जितनी छोटी मशीन होगी वो उतने कम वोल्टेज कंज्यूम करेगी और उसका पावर बैकअप बनाने में भी आसानी होगी। अब इसके निस्बत अगर आप कोई बड़ी मशीन ले लेते हैं और कोई चाइना की मशीन लेते हैं तो वो वॉट ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उसका पावर बैकअप बनाने में आपको इशू आएगा। अगर खुदा ना खासा 1 से 2 दिन के लिए लाइट जाती है और मशीन आपकी बड़ी है तो आप उसको किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और जितने भी ब्रांडेड इंक्यूबेटर हमने यूज़ किए हैं उसमें से सबसे बेहतर हमें ये लगता है, एक तो कॉस्ट के लिहाज से भी और एक्यूरेसी के हिसाब से भी, क्योंकि जो नया बंदा होता है उसके लिए ये ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, रेट भी कम है और उसका बैकअप बनाने में काफ़ी ईजी फील होता है न्यू बंदे को। और ये जो इंक्यूबेटर होते हैं ये आप 4 से 5 महीने रेगुलरली बेसिस पे चलते हैं ये, क्योंकि जब सीजन शुरू हो जाता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक दफ़ा अंडे रखे और एक दफ़ा बच्चे निकाले और मशीन बंद। क्योंकि जब सीजन शुरू होता है जो अंडे आ रहे होते हैं, बच्चे हैच हो रहे होते हैं और वही बच्चे बॉक्सेस में जा रहे होते हैं और दोबारा अंडे उसमें लग रहे होते हैं, तो 1 सेकंड के लिए भी मशीन बंद नहीं होती। और जो चाइना के जो इंक्यूबेटर है वो रिलायबल नहीं है लॉन्ग लास्टिंग के लिए। ये मशीनें ऐसी होती है कि आपने एक दफ़ा इसको लगा दिया और ऑन कर दिया और आप बेफिक्र आप जहाँ मर्जी जाएँ, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि यार मशीन खराब ना हो जाए, मशीन रुक ना जाए, उसकी टर्निंग तो नहीं रुक गई, कुछ तरीके का मसला तो नहीं आ रहा। तो इस चीज़ से बेफिक्र हो जाता है बंदा। और जो नए हजरात हैं जो बिल्कुल ही न्यू इस इंक्यूबेशन में आना चाह रहे हैं, जो लव बर्ड के अंडे अपने इस इंक्यूबेटर में हैच कराना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सबसे परफेक्ट जो मशीन है वो आर्कॉम प्रो 10 ही है। वजह यह कि ये 3+1 काम करेगी उनके लिए। ये इंक्यूबेटर के काम में भी आएगी उनके, ये हैचर के काम में भी आएगी और ब्रूडर के काम में भी आएगी। 3+1 बनता है ये। इसमें ये होता है कि जब आप अंडे रख देंगे तो वो इंक्यूबेट भी होते रहेंगे और जब लव बर्ड हैच होने वाला होगा वो अंदर ही हैच हो जाएगा। इसके अंदर आपको टर्निंग रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो इजीली अंदर हैच भी हो जाएगा। और जब बच्चा अंदर हैच हो जाएगा तो उसका पाँव या हाथ कुछ भी फंसने के कुछ चांसेस नहीं होती इस मशीन में, क्योंकि इस मशीन की जो ट्रे है वो सरफेस से बिल्कुल ही चिपकी हुई होती है, तो बच्चे का नाखून तक नीचे नहीं फंसता। और बाकी रहेगी ब्रूडर की, तो इस मशीन को आप ऐसा ब्रूडर भी कुछ दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चा निकल गया, फॉर एग्जाम्पल उसके माँ बाप उसको नहीं पाल रहे, तो आप इसके अंदर 1 हफ्ते का बच्चा भी पाल सकते हैं। और मेरा बिजनेस फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। हमारी एक प्रॉपर लैब है और कराची में रहने वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। जैसे अगर उनका इंक्यूबेटर है या ब्रूडर है या थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर है और उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कैलिब्रेशन भी करके देता हूँ विथ माई कंपनी सर्टिफिकेट। और जिन लोगों ने भी अभी तक मशीन ले ली है मैं उनको प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ। मैंने एक पर्सनल ग्रुप बनाया हुआ है, जो मशीन बंदा ले लेता है मैं उसको एक पर्सनल ग्रुप में शिफ्ट करता हूँ, उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देता हूँ। अब भले उस मशीन के अंदर बंदा लव बर्ड के अंडे रख रहा हो या किसी एक्सोटिक पैरेट से अंडे रख रहा हो,
हम उस बंदे को प्रॉपर गाइड करते हैं, क्योंकि डीलर हजरात हो या कंपनी खुद हो, मशीन बेचने के बाद वो गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करती है। उनका काम होता है मशीन बेच देना, फिर बंदा खुद सीखता है। तो ये सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छी अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें और अपना नुकसान कम से कम कर सकें। बाकी अगर आप भाइयों के कोई मजीद सवाल आते हो तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे डिटेल वीडियोस मौजूद हैं। उस सारी वीडियोस को आप स्टेप बाय स्टेप देखें। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप, ये नंबर आपको शो हो रहा होगा, ये व्हाट्सएप ओनली है, इस पे आप आके मैसेज कर सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन होंगे इस पे आपको जवाब मिलेगा। इंक्यूबेटर से रिलेटेड या इंक्यूबेशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप इस नंबर पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।